कॉफी विद किरण। आप ड्रामा क्वीन हो एक। ये चेन पता मंगलसूत्र लगता है लोगों को, कभी हंस लिया करो यार। ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा है कि हम लोग डाटा ड्रिवन है। हर दिन ग्राफिक डिजाइनिंग का काम रहता है। जो भी हमें दिया जाता है उसको बस विजुअली कैसे अपीलिंग बनाए, दैट इज आवर वर्क। एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए लोगो कितना इम्पोर्टेंट है। हर किसी को एक लोगो चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो लोग थंबनेल काफ़ी अच्छा बनाते हैं, कैची बनाते हैं, तो जिनको देखकर ही लगता है कि एक बार क्लिक कर दो, पता नहीं क्या हो गया। These are all creative things। ये क्रिएटिव जो रियलिटी में कर नहीं सकते हैं वो ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। इवन इन द हिस्ट्री अगर आप पीछे के पेंटर्स आर्टिस्ट के बारे में पढ़ोगे तो वो हमेशा लॉस्ट रहे हैं अपने इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा कि पूरा म्यूज़ियम बनने के बाद, उनके जाने के बाद उनके काम फेमस हुए हैं। हमारा कुछ लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। 10,000 रुपये एक थंबनेल पे बस वही लिखा है, और एक थंबनेल पे ऐसे लिखा है कमा कमा के थक जाओगे। अब किस थंबनेल को क्लिक करोगे, ये सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है। कैसे अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे ब्रांडिंग उसको अपना डेवलप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। डिजाइनिंग एक टर्म है लेकिन डिजाइनिंग के बहुत सारे प्रकार हैं। करेक्ट। ओके, तो द स्कोप इज वेरी हाई। दैट यही इज द logic गेम। है। वही गेम है कि आप कितना क्यूरियस करते हो अपने ऑडियंस को। एक मतलब जो स्टार्टअप कौन करते हैं ना, उन्होंने यूज कर सकते हैं कैनवा में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉसवाला अकेडमी हिंदी एंड आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले पॉडकास्ट में देखा है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एआई कंटेंट सब पर वीडियो बना दी है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में जो एक चीज़ मिसिंग थी वो थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब आप कोई भी बिज़नेस करोगे, अपने यूज़र को वहाँ तक लेकर जाना और उस वीडियो पे क्लिक कराना जिससे कि लोग आपके पास आए, उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। और आपने मेरे पुराने वीडियोस में, जितने भी आप मेरे वीडियोस देखते हो या फिर अभी जो आपने वीडियो देखा, वहाँ पे भी आपने ग्राफिक एक टेम्पलेट देखा होगा जिसको देखने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। हाँ, तो उन सब के पीछे हाथ होता है ग्राफिक डिज़ाइनर का, जो एक बाहर बैठे हुए व्यक्ति को हमारी वीडियो स्क्रीन तक लेकर आता है। और ये सब करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, और मेरे साथ आज है ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आप मेरे जो भी वीडियोस देखते हैं उन सब चीज़ों में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं और जहाँ तक आप वीडियो पे क्लिक करने के लिए पहुँचे हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ है प्रियंका का। तो आपने, जैसे कि मेरे अकेडमी पे आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे, उसमें जो थंबनेल होता है, या फिर आप फार्मिंग चैनल पे अगर मेरे आप जितने भी वीडियोस देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका का रहता है। तो कुछ भी अगर शिकायत है आपकी कि मैडम फोटोज़ में कुछ और है, अंदर कुछ और बता रहे हो, तो प्लीज़ आप इन्हें बोल सकते हैं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सेकेंड, अब आप जो देखते हैं हिंदी में, आप बॉसवाला हिंदी में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, सारे मनी से रिलेटेड ज़्यादातर हम कंटेंट बनाते हैं। उसमें हर चीज़ में छोटा बड़ा जो भी चीज़ होता है, उसमें पूरा हाथ प्रसन्ना का है। तो ये दो हैं जो हमें बताएंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों ज़रूरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक डिज़ाइनिंग का, प्रॉपर डिज़ाइनिंग का होना कितना इम्पोर्टेंट है। वेलकम, कैसा लग रहा है? या मस्त लग रहा है मेरे को तो। अपने ही शो में। थैंक यू सो मच। तो अभी तक तो आप हमारे जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं उस पर थंबनेल बनाते हो, और ये लोग बहुत शिकायत करते हैं कि यार क्या एंगल लिया है, ढंग से बैठो यार, बाल जा रहे हैं, मेकअप सही नहीं है। तो अब जब खुद पॉडकास्ट करें तो ना पता चलेगा। यस। तो या प्रियंका, एक चीज़ मैं हमेशा से पूछती हूँ, सभी से पूछती हूँ कि आप जिस तरीके के मेरे जो थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, या मैं कोई भी कंटेंट बस आपको बताती हूँ कि यार ये कंटेंट है, आगे खुद अपने हिसाब से समझ लेना, और इतना प्यारा वो मेंटेन होता है, लोग आके क्लिक करते हैं, काफ़ी हमें कमेंट भी मिलते हैं। क्या सोच के आता है भाई? पहली बात तो ये कि कौन सा एक्सप्रेशन डाले, बिकॉज यू हियर आर अ ड्रामा क्वीन, ओके, सो दीज एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन वी रियली नीड दैट। सो यस, इसलिए मैं आपके पीछे पड़े रहती हूँ कि पिक्चर्स क्लिक करा लो।
तो यस, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स। एंड दूसरी बात ये है कि आप जो टेक्स्ट देते हो उसके हिसाब से विजुअलाइज करके और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर जा सकती हैं उसको थॉट में रख के और उसको फिर बाइंड करके या जो जहाँ भी जाना होता है उसका प्लेसमेंट होता है एक, उस हिसाब से सोच के दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस फॉर योर थंबनेल। हाँ, और यूजली मुझे बहुत पसंद आता है, प्रियंका के साथ ऐसा होता है कि अगर ये कुछ बना देती है तो मुझे लगता है कि चलो उसने तो सही किया होगा, मुझे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और समटाइम अगर कोई दूसरा ग्राफिक डिज़ाइनर भी मेरे अगर बनाते हैं थंबनेल बनाते हैं तो बोलते हैं यार प्रियंका से चेक करवा दो। तो यार सेम क्वेश्चन प्रसन्ना, क्योंकि मनी का कंटेंट में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे जाता है अगर थंबनेल बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। एक मनी एक अलग पार्ट हो जाता है ना, आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, छोटी छोटी बारीकी, अगर रुपीज़ का साइन भी अगर थोड़ा बहुत भी गलत हो गया तो दिक्कत हो जाती है। तो उस चीज़ को बनाते वक्त में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है? देखो, एक थंबनेल बनाने में अपन को मतलब एक मैटर टेक्स्ट होता है और विजुअल्स होता है। मतलब मनी चैनल बोले तो टोटली फिनांस के बारे में है। फिनांस मतलब क्या है, उसमें पैसे डालना है और उसके साथ बिजनेस रिलेटेड रहते हैं और लोगोज रहते हैं और उसके साथ जो मतलब कौन सा कलर अपन यूज करते हैं उसको मतलब यूज किया तो कैसे वो दिखता है अपन को, ऑडियंस को मतलब ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मतलब क्या क्या कर सकते हैं अपन, वो सारे अपन पहले ही सोचते रहते हैं। आप मतलब एक टेक्स्ट देने के बाद अपन क्या करते हो मतलब इमेजिन करते हैं मतलब कैसे इसको प्रेजेंट करना है। उसके बाद धीरे धीरे अपन उसको मतलब काम करने शुरू करते वो मतलब एक रूपी सिंबल ऐड करते हैं, बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स अपन ऐड करते हैं। मतलब उसको टॉपिक कैसे रहते हैं उसके हिसाब से अपन विजुअल्स ऐड करते रहते हैं। मतलब ये बात तो सच है कि अगर हम ऐसे आपको प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन वहाँ तक किसी को लेकर जाना, एक फ़ोटो ही एक प्रेजेंटेशन वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एंकर या कोई वीडियो वो सेकेंडरी है। फर्स्ट ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो वो किस तरीके से उस पर क्लिक करा, वो प्रेजेंटेशन कैसी है, तभी हम उस पर क्लिक करते हैं। करेक्ट। तो मतलब उसमें ये भी मैटर होता है कि मतलब टेक्स्ट और कलर के साथ साथ भी एंकर भी मतलब प्रेजेंट रहना है उसको। एक वीडियो देखना है बोले तो उसको मतलब दो तरीके से देखते हैं ऑडियंस ने, एक टेक्स्ट और कलर कैसे अपन विजुअल करते हैं उसके हिसाब से, और अब एक तरीका है एंकर्स के हिसाब से। मतलब अगर एंकर ने अच्छे से मतलब जो बोलना चाहता है वो टॉपिक मतलब उसका जो फ्रेम रहता है वीडियो पे, उसके कारण भी उन्होंने मतलब क्लिक करते हैं थंबनेल पे। और अपना काम क्या है कि मतलब एस्थेटिक थंबनेल बनाना है। उसके साथ साथ ये अपन को मतलब क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं अपन, CTR बोलते हैं उसको CTR मतलब एक 7.5 8 मतलब इसको क्रॉस किया तो मतलब वो जो मतलब अच्छे तरीके से मतलब वो चल रहा है यूट्यूब पे, वैसे अपन प्लान करते रहते हैं हमेशा। अच्छा, तो इस बीच में एक चीज़ और, जैसे कि अगर हम देखते हैं, मैंने अभी पुराने जो आपने देखा हो कि यूजली बिजनेस से रिलेटेड मैं कंटेंट बनाती हूँ, तो अगर हम बिजनेस से, क्या आज के टाइम पर बिजनेस बिना सोशल मीडिया के पॉसिबल है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, मुझे ये जानना होगा क्या सोशल मीडिया विदाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग पॉसिबल है? प्रियंका। दोनों सवालों का जवाब है नो। ओके। एट दिस प्रेजेंट टाइम, क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई बिजनेस खोल रहा है, आई थिंक पहला थॉट ये होगा कि एक इंस्टाग्राम चैनल खुलेगा, एक फेसबुक का चैनल खुलेगा, या यूट्यूब पे एक वापस और एक चैनल बनेगा, उसका लोगो क्या होगा, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, वो दिखना कैसे चाहिए, उसका बैनर कैसे होना चाहिए। आई थिंक दीज आर द फर्स्ट few thoughts जो पहले आते हैं बिफोर इवन स्टार्टिंग अ बिजनेस। आई थिंक उतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। एंड सोशल मीडिया पे एज यू आस्क्ड, वी कांट सिंपली, हम लोग ऐसे ही कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते हैं इन दिस वर्ल्ड जहाँ एस्थेटिक को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जहाँ एक ब्लर्ड इमेज भी एक एस्थेटिक है। देयर आई थिंक उसको ऐसे ब्रांड करना चाहिए कि हम वही कलर्स यूज करें और फिर भी डिफरेंट लगे। ओके। जैसे इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, देन जोमैटो, कोका कोला, ठीक है, दोनों का, यस स्विगी ऑल्सो, बट स्पेसिफिकली जोमैटो कोका कोला इसलिए बोला क्योंकि दोनों का कलर रेड है, दोनों का लोगो रेड है, बट फिर भी उनका डिफरेंशिएशन अलग है। करेक्ट। क्यों अलग है? मतलब उन्होंने मतलब लोगो अलग तरीके से उन्होंने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि जब हम लोगो किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो
वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि यूजली अगर मैं देखूं कि क्या मौसम चल रहा है, वेदर के अकॉर्डिंग, अब ये सीज़न आ गया, जैसे कि कई सारे प्लेटफॉर्म गूगल पे भी अगर मानसून का मौसम आ गया तो फिर ग्रीन ग्रीन दिखाने लगेंगे, बारिश आने लगेगी, तो वो सारी चीज़ें भी क्रिएटिविटी में आ रही है। तो वो आप कैसे डिसाइड करते हो कि यार इस मौसम में ये कलर रहेगा, इस वेदर का ये कलर रहेगा, कैसे डिसाइड होता है वो? मोस्टली देयर इज अ कलर थियरी, वार्म एंड कूल कलर्स का, बट अदर देन दैट अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बोलना चाहूँ तो इट्स रिलेटिबिलिटी। अगर बारिश हो रही है बाहर तो कुछ चीजें ब्लू ब्लू ग्लूमी दिखेगी, ठीक है, कुछ चीजें ग्रीन दिखेगी, कुछ चीजें सैचुरेटेड लगेंगी, ग्रीनरी ज्यादा दिखेगा आपको तो ग्रीन इंक्लूड कर लो। अच्छा, ठीक है, इन कॉमन सेंस दिस इज हाउ आई एम सेइंग। मतलब अटेंशन करने के लिए अपन ऑलमोस्ट वार्म कलर यूज करते हैं। रेड है, ब्लैक है, येलो है, ऑरेंज है, और उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट तो वो डिफॉल्ट कलर है, अच्छा। वो तो यूज करते रहते हैं। अगर मतलब अभी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर ये हॉस्पिटल का अपन प्रमोट कर रहे हैं बोले तो उसमें मतलब वार्म कलर यूज कर नहीं सकते, कूल कलर यूज कर सकते हैं। कूल कलर मतलब है ब्लू है, ग्रीन है, वो सारे यूज कर सकते हैं। मतलब वो थोड़ा पोलाइटली ऑडियंस को मैसेज कन्वे करता है। तो अगर एक जैसे कि अभी जो नए नए इन्फ्लुएंसर बने हैं, अगर वो थंबनेल के थ्रू अपने प्रमोट करना चाहें या थंबनेल बनाना चाहें तो किन किन चीज़ों पे उन्हें ध्यान देना चाहिए? उन्होंने पहले ध्यान देना चाहिए कि कंटेंट और कलर थ्योरी है, विजुअल्स है, उसके साथ साथ अपन कैसे प्रेजेंस करना है वो अपन को पहले अपन सोच लेना है। उसके बाद फाइनल राउंड पे अपन एक टेम्पलेट रेडी करते हैं अपन, उसको एंकर को दिखाते हैं। वो अगर उसको ठीक लगे तो उन्होंने मतलब वो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप दोनों से जानना चाहूँगी, कोई ऐसे टूल्स हैं जो भी हमें देख रहे हैं या अभी नए नए इस मार्केट में आए हैं, नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं या नए इन्फ्लुएंसर हैं जो इस मार्केट में आए, अब वो चाहते हैं कि ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि थंबनेल का कितना बड़ा रोल होता है, तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसका वो यूज़ करके अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे लेवल पर शुरू कर सकते हैं? अभी देखो मार्केटिंग में मतलब जो मार्केट इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी आ रहे हैं। हर साल मतलब नया नया सॉफ्टवेयर ही निकाल रहे हैं उन्होंने। उसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत थोड़ा समय भी लगेगा। उसके साथ साथ अपन एक लोगो क्रिएट करने के लिए अपन बेसिक सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप से यूज कर सकते हैं और इलस्ट्रेटर से यूज कर सकते हैं। प्रिंट के लिए अपन मतलब बुक लेआउट करने के लिए InDesign भी यूज कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेटर जो है मतलब स्पेसिफिकली वेक्टर्स के लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अच्छा, मतलब उसमें कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रिएटिव मतलब क्रिएट करके लोगो। उसके साथ अभी इमेज एडिटिंग के लिए ये भी है, फोटोशॉप भी है। अच्छा, मतलब उसको मतलब रिफाइन कर सकते हैं, रीटच कर सकते हैं स्किन को, फोटो एडिट कर सकते हैं और कलर करेक्शंस भी कर सकते हैं। मतलब उसमें सैचुरेशंस भी रहता है और उसमें कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारे मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब अपन यूज करते रहते हैं। ये इनिशियल लेवल पे यूज कर सकते हैं, बिगिनिंग लेवल पे ये सॉफ्टवेयर से शुरू कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के काम। अदर देन दिस इफ वी कैन, अगर और ज्यादा कुछ सीखना है और कॉमन लेवल पे सीखना है, एकदम बिगिनर लेवल पे, देन कैनवा इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद। कैनवा इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, प्रो वर्जन भी आप ले सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। बट जैसे उन्होंने बोला अबाउट फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड InDesign, ये थोड़े से ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग तो चाहिए होगी। करेक्ट। एक बेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा। इसके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर एकदम ऐसे जैसे घर पे बैठ के जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उनको इमीडिएटली एक लेबल चाहिए या अगेन इंस्टाग्राम के लिए एक लोगो चाहिए, देन कैनवा इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये क्योंकि मैं ऐसे देखती हूँ जब भी हम कोई न्यूज़ चैनल खोलते हैं या टेलीविजन को तो एकदम से पॉपअप आता है, रोड मैप टाइप का एल बैंड आ जाता है, कभी एडवर्टीजमेंट, तो वहाँ पर जब तुरंत वो पॉपअप आ रहा होता है, अलग अलग कुछ डिजिटल फॉर्म में चल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आती है। तो उसको आप किस तरीके से सोचते हो कि यार, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स की बात कर लो, एक एंकर बादलों के नीचे छुप जाता है, बारिश हो रही है, अम्ब्रेला लेके घूम रहा है, लेकिन अगर देखें तो वो स्टूडियो में काम कर रहा है। Correct. लेकिन वहाँ पे दिखा ऐसे रहे कि अरे मतलब कुछ लोग हंसते भी कि अरे क्या फ़नी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आती है तो कहाँ से इतना दिमाग आता है? These are all creative things. ये क्रिएटिव जो रियलिटी में कर नहीं सकते हैं वो ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। That is why we are there. इसीलिए हम लोग हैं
एक काफ़ी क्रिएटिव अप्रोच है ग्राफिक डिजाइनिंग में। एंड जहाँ तक आप बादलों के बीच में से आने की बातें कर रही थी, दैट इज कॉल्ड एज GFX। अच्छा, okay. दैट इज ग्राफिक्स, दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन स्क्रीन। Okay. कोई एक स्टूडियो में शूट कर रहा होगा और उसके पीछे क्या चलना चाहिए वो एक ग्राफिक डिजाइनर डिसाइड करता है Correct. आफ्टर द कॉन्सेप्ट इज गिवन टू अस। ओके ओके, दिस इज वन थिंग। एंड वन मोर थिंग इज ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। अब ग्राफिक्स में ही ऐसे भी है कि स्टैटिक पोस्ट एक है, और दूसरे में ऐसा है कि एक स्टैटिक पोस्ट होगा बट मेन एलिमेंट वहीं पे घूमेगा। अगर सपोज एक डोनट का ऐड है तो डोनट का लोगो होगा बट डोनट वहां घूमेगा। Okay, दैट इज हाँ, कॉल्ड हाँ। मोशन ग्राफिक्स। हाँ, और एक ऐसे भी चीज है कि सपोज अगर बारिश का ही ऐड करना हो तो जो है वो इंसान या जो भी है टेक्स्ट ही हो वो वहीं पे रहेगा बट एक मोशन होगा बारिश का। हाँ दिस इज मोशन ग्राफिक्स। अदर देन दिस सोशल मीडिया के ग्राफिक्स जो होते हैं वो काफी स्टैटिक होते हैं एंड ब्रांडिंग में डील करते हैं। ओके तो अगर मैं देखूँ कि अगर टेलीविज़न के ग्राफिक्स अलग होते हैं, मार्केटिंग के ग्राफिक्स अलग होते हैं, और अगर वही चीज़ हम एडवर्टीजमेंट में चले जाएं या फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं तो वो ग्राफिक्स अलग होते हैं। तो मतलब क्या कैसी चीज़ें डिफरेंस अलग अलग होती है, क्या मुझे समझ एक बार बताएंगे आप? ये सब चीज़ें एक्चुअली ऑडियंस पे डिपेंड करता है। पहली बात ये, जैसे अगर आप मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं तो जो लोग टीवी देखते हैं, जैसे हमारे मदर्स हो गए या हमारे ग्रैंड मदर्स हो गए, वो लोग अभी भी टीवी देखते हैं, राइट। तो उसका जो जैसे आइडिया होगा एडवर्टाइजिंग का वो अलग होगा। एंड इफ यू आर वॉचिंग, अगर आप नेटफ्लिक्स और अदर OTT प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे एक लिटिल एस्थेटिक अप्रोच होगा, मोर ऑफ कलर्स में प्ले होगा, ठीक है। टेक्स्ट काफी सिंपल होगा। एड्स ऐसे भी होते हैं कि पढ़ने लायक रहे। कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों को काफी लिमिटेड टेक्स्ट चाहिए। इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, देन अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि डू नॉट ईट, डाइट करो, तो डाइट करो अगर कहीं नॉर्मली लिखा होगा तो शायद कोई ऑफेंड हो जाए, ओके, थोड़ा सा ऑफेंसिव ले ले। बट वही चीज अगर एक क्रिएटिव वे में लिखा है, इफ द टेक्स्ट इज रिटन, डाइट अगर शायद इंग्लिश में हो, करो हिंदी में लिखा हो, कुछ फंकी सा हो, एक फ्रेम कहीं जहाँ मैकडी में ही लगा हो, ओके, दे विल स्टिल लुक एट इट। दैट इज व्हाट ग्राफिक डिजाइनर्स डू। हम लोग अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। अगर किसी ने उस पोस्टर को देख लिया, विच मीन्स इट्स अ हिट, दैट इज आवर क्रेडिट। और अगर मैं इन दोनों को बताऊं, ये दोनों बिल्कुल भी अटेंशन सीकर नहीं है, लेकिन इनका काम ऐसा है कि इन्हें अटेंशन चाहिए। तो ये बड़ा मतलब समझ ही नहीं आया, बिल्कुल ऐसे नहीं होता काया पलट गई। सेम। प्रसन्ना, एक सवाल, अभी जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इतना क्रेज़ चल रहा है कि हाँ ग्राफिक डिज़ाइन, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब लोग कैसे देखते हैं, अरे ये क्या करता है काम, मतलब इसको कैसे काम आता है, मतलब कैसे क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। टोटली डीमोटिवेट करते हैं एक बार। मतलब ऐसे ऑडियंस भी है कि डीमोटिवेट करने वाले भी है, मोटिवेट करने वाले भी है। मतलब डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। अभी वो मतलब कैसे थिंक करके अपन को बोलेगा पता नहीं, वो एक बार मतलब अपन को डांटेगा, मतलब नहीं तो ऐसे ऐसे करो, एक सजेशन देगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बोलेगा, अरे ये तू मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब ये डिजाइन मेरे को पसंद नहीं, ऐसे मुंह पे ही डायरेक्टली बोलते क्लाइंट ने। उसके बाद अपन को क्या करना है, मतलब दिमाग में अपन प्लान ही नहीं कर नहीं सकते, सडनली स्ट्रक हो जाता है अपना माइंड। मतलब ऐसे भी एक सीक्रेट ये भी है कि कभी कभी द सेम फोल्डर अगर आज आपने कुछ भेजा है, वही सेम चीज बिना करेक्शन के नेक्स्ट डे भेजो तो उनको वही चीज ब्रिलियंट लगेगी। सो ग्राफिक डिजाइनिंग इज ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी। किस स्टेट ऑफ माइंड में हो आप। कभी कभी जैसे उन्होंने बोला कि बहुत बिजी होते हैं, उनको वो जो सही है वो भी गलत दिखेगा। और मैंने देखा है कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो यूजली लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट अगर ऐसे जा रहा है तो इसे राइट से होते हुए जाए या लेफ्ट से। इसका क्या मतलब, क्या किस तरीके से आप लोग देखते हैं? अपना ऑडियंस का जो डायरेक्टली फोकस करता है टेक्स्ट लेफ्ट साइड से। कभी भी अपन पैराग्राफ देखो, अपन लेफ्ट साइड से ही पढ़ते हैं, मतलब स्कूल में वगैरह, मतलब अपन वो स्टडी करके आए अपन।
अपना जो फोकस है ना लेफ्ट साइड पे आता है, इसलिए अपन क्या करते हैं ऑडियंस का जो मतलब उनका जो टेस्ट कैसा है वो अपन जान लेते पहले, उसके हिसाब से अपन अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से करते हैं, मतलब विजुअल्स ऑलमोस्ट अपन राइट साइड पे फोकस करते हैं, लेकिन एंकर का जो पिक्चर रहना है ना वो राइट साइड पे ही रहना है। अच्छा, थंबनेल में वो थंबनेल एंकर को भी देख के क्लिक कर सकते हैं, बहुत ऑडियंस ने वो टेक्स्ट देख के भी क्लिक करते हैं, इसलिए अपन ये सारे पैटर्न अपन पहले जानते हैं, उसके बाद अपन मतलब उसके ऊपर वर्क करने शुरू करते हैं। इट्स मोर अबाउट साइकोलॉजी। या जैसे थंबनेल्स की ही बात हो रही है तो फोन में बहुत छोटा सा दिखेगा थंबनेल, लैपटॉप में फिर भी थोड़ा बड़ा दिख सकता है, लेकिन जब वो छोटा सा होता है इट्स ऑल अबाउट बाइंडिंग आई कांटेक्ट स्ट्रेट। अगर आपका पिक्चर राइट साइड पे है तो वहां से अटेंशन सीधे टेक्स्ट पे जाए। जैसे कि एक साइकोलॉजी है, जी साइकोलॉजी, एन साइकोलॉजी, ओके, दो ऐसे साइकोलॉजीज हैं जो ऐसे लेफ्ट साइड से राइट साइड, फिर नीचे, फिर ऐसे। और सबसे बड़े टेक्स्ट सबसे पहले पढ़े जाएंगे, उसके बाद मीडियम लेवल वाला टेक्स्ट पढ़ा जाएगा, उसके बाद सबसे छोटा। तो उस हिसाब से साइकोलॉजी जो है वो इट प्लेज अ मेजर रोल जब हम कुछ डिजाइन करते हैं। क्योंकि अपन थंबनेल में क्यों मतलब टेक्स्ट को भी प्रेफरेंस देते हैं कि एक एक कैची वर्ड रहता है ना उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट देख के ही ऑडियंस मतलब क्लिक करता है। एक कलर, एक मोशन, अगर उस मेन चीज में अगर हमने कलर ऐड कर दिया तो पहला ध्यान कलर पे जाएगा। करेक्ट। फिर दैट इज व्हाई हम लोग आई सेंसिटिव कलर्स ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अदर देन ब्रांडिंग, अगर ब्रांडिंग को छोड़े तो सबसे ज्यादा आई कलर जो सेंसिटिव आई कैची कलर है दैट इज येलो। आप जब स्क्रॉल करोगे नॉर्मली सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि रेड, येलो, ब्लैक वाइट तो चलो कॉमन हो गया, रेड एंड येलो दीज टू आर कलर सेंसिटिव। आपको साइन बोर्ड्स भी येलो एंड ब्लैक में दिखेंगे। द रीजन इज दिस, क्योंकि वो कलर आई सेंसिटिव है। हम लोग नहीं चाहते हुए भी विल सी एनीथिंग येलो, और ऐसे स्ट्रक हो गया ना कि साइन बोर्ड है तो वो कुछ इम्पोर्टेंट होगा। इट कैन बी अ नेम प्लेट ऑल्सो, बट येलो इज आई सेंसिटिव। तो एक चीज़ और रहेगा कि जैसे कि अभी थंबनेल की बात चल रही है, लेकिन अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर मैं देखूं तो एक तो हो गया मीडिया इंडस्ट्री में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, दूसरा होगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ग्राफिक डिज़ाइनिंग रहता है, एक छोटे पर्दे पे जैसे हम सीरियल्स की बात करें आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा होने लगा है, और उसके बाद और भी कई सारे, अगर हम ड्रेसअप की बात करें, फैशन डिज़ाइनिंग में जाएं तब भी डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये इतने सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म हैं डिज़ाइनिंग के, आपको क्या लगता है कि ये क्या सब एक ही है या फिर सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है लेकिन पूरी साइकिल एक ही चल रही है? किस हिसाब से देखते हैं? ये कैसे मतलब अपन कंसिडर करते ग्राफिक डिजाइनिंग एक ही है, लेकिन उसमें पार्ट अलग अलग है। अच्छा। आप अभी बोल रहे थे कि एक फैशन डिजाइनिंग मतलब कपड़े का बात करते हैं अपन, उसमें भी अपन पहले रफ स्केच करते हैं, उसके बाद अपन जो ड्रेस कटिंग करते हैं, उसके बाद अपन सीते हैं उसको, और ये एक पार्ट अलग है। और अपना ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसे मतलब एडवर्टाइजमेंट का एक अलग है, प्रिंट मीडिया अलग है, डिजिटल मार्केटिंग अलग है, उसके बाद लेबल डिजाइनिंग भी अलग है, पैकेज मतलब जो पैक करते हैं ना उसका भी डिजाइन अलग है। तो कितने टाइप्स हैं इसके ग्राफिक डिजाइनिंग के? बहुत सारे टाइप। आई बिलीव दैट डिजाइनिंग एक टर्म है लेकिन डिजाइनिंग के बहुत सारे प्रकार हैं। करेक्ट। ओके, तो पहला जो है हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने हैं, बट अगर बोलना पड़े तो इनिशियल स्टेज जो पहला ड्राफ्ट जो रीसेंट टाइम्स में कर रहे हैं लोग इज थ्रू अ कंप्यूटर विच इज डिजाइनिंग। तो अगर जैसे आपने फैशन इंडस्ट्री के बारे में बोला तो फैशन का पहला ड्राफ्ट कंप्यूटर से ही निकलेगा इन द रीसेंट टाइम्स। अगर वो कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं या कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो वो पहले कंप्यूटर में ही करेंगे आफ्टर स्केचिंग आई एम टॉकिंग। अगर स्केचिंग के बाद वो सीधे पहले कंप्यूटर पे बनेगा, फिर उसके बाद शायद उसके प्रिंट्स बनेंगे, देन मे बी शायद फैब्रिक्स में होंगे, देन अगेन डिफरेंट टाइप्स। उस फैशन इंडस्ट्री को और एग्जैजरेट और एस्थेटिकली दिखाने के लिए वेबसाइट्स बने, तो देयर इज वेबसाइट डिजाइनिंग। देन अगेन इसी फैशन को अगर हमें अच्छी तरीके से दिखाना हो तो देयर विल बी अ मॉडल वॉकिंग
शॉर्ट्स में शॉर्ट के थंबनेल बनेंगे फिर, ठीक है, दैट इज अनदर काइंड ऑफ ग्राफिक्स जो हम लोग भी करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, वन मोर इज मोशन ग्राफिक्स। ये तब आएगा जब वो मॉडल चल रही होगी एंड पीछे के मे बी सम इफेक्ट्स आर देयर कि आपने ऐसे देखा होगा कि मॉडल चल रही है और देयर इज समथिंग स्पाइरल कुछ हो रहा है या कुछ ऐसे अलग से ब्रांड्स आ रहे हैं या शॉर्ट के एंड में ही मे बी प्रोडक्ट एक जिप करके आ रहा है। ओके, सो दैट इज मोशन ग्राफिक्स। अभी आजकल ऐसा भी चल रहा है कि लोग अगर कोई अपना ब्रांड को प्रमोट करें तो बाहर टीवी लगा दिए बड़े स्क्रीन पर और वहाँ पे ग्राफिक्स चल रहे हैं, विजुअल्स चल रहे हैं और वो अपने आप मतलब काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को टीवी से। तो ग्राफिक मुझे ऐसा ओवरऑल समझ में आया कि ग्राफिक्स को हम एक मार्केटिंग का ही हिस्सा बोलेंगे और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग आएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अगर मार्केटिंग करोगे तो आपको प्रोडक्ट दिखाने के लिए तो कुछ चाहिए, Correct. तो दिखेगा कैसे वो। Exactly correct. करेक्ट। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो रहेगा वो क्रिएटिविटी। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि यार दिमाग थक गया है इतना सोच सोच के, इसको थोड़ा सा शांत होना चाहिए। अभी क्रिएटिविटी कैसे आता है पता है क्या, मेरे को मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर सडनली एक बंदा आया मेरे पास ये रिक्वायरमेंट लेके ये बनाना है, मतलब एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना करके, वो सडनली बोल के ऐसे चले जाता है, मेरे को उस टाइम पे मेरे को मतलब दिमाग ही नहीं चलता, मेरा क्रिएटिविटी नहीं आता है उस टाइम। ये मैं मतलब एक कहना चाहता हूँ, रात को 2 बजे मतलब सोए रहते ना अपन, रात को सोए रहते ना, उस टाइम पे मेरे को क्रिएटिविटी दिमाग में आते रहता है। उस टाइम पे फटक से मैं उठता हूँ, वो मतलब काम करने शुरू करता हूँ। कभी कभी होता है ऐसे। मेरे को ऐसे बहुत मतलब बहुत टाइम हुआ है मेरे को। ऐसा सेम मेरे साथ भी होता है, जब भी मैं कुछ लिखती हूँ थंबनेल याद नहीं आते, पूरी स्टोरी तैयार हो गई है, बस 1 मिनट रुको मैं आती हूँ। अगर 2 मिनट के लिए वॉशरूम में जाके बैठ गए ना, मुझे ऐसा लगता है उसका संडास नाम ही इसलिए रखा है, अच्छे से सोचने को मिलता है। तो वहाँ पे सोच के तुरंत कि हाँ अब ये बनाते हैं, वो यूजली चलता अच्छा है। लेकिन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन यही जगह पे आता है करके अपन ये कर नहीं सकते, मतलब इमेजिन कर नहीं सकते। आप किधर भी बैठे होंगे, मतलब खाते वक्त भी तुम्हारे दिमाग में वो चलते होंगे, मतलब आइडियाज, नहीं तो आप सोते रहते हो उस टाइम पे भी आता है, मतलब नहीं तो मोबाइल देखते देखते, रील्स देखते देखते भी इमेजिनेशन आता है उस टाइम पे। वो अगर सडनली दिमाग में आने के बाद ना अपन तुरंत उसको अप्लाई करना है, वो डिज़ाइन आइडिया अपन मतलब कहाँ उठा के लेके आए तो वो क्रिएटिविटी बन जाएगा उसके बाद। मोस्ट ऑफ देम आर्टिस्ट्स आर लॉस्ट। हर बार इवन इन द हिस्ट्री अगर आप पीछे के पेंटर्स आर्टिस्ट के बारे में पढ़ोगे तो वो हमेशा लॉस्ट रहे हैं अपने इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा कि पूरा म्यूजियम बनने के बाद, उनके जाने के बाद उनके काम फेमस हुए हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि एक मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग रहेगा। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जो हम छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, जो छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अभी नए नए सोशल मीडिया पर आए हैं, तो अगर उनको अपना थंबनेल बनाना होगा तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं घर पर ही? मतलब जो स्टार्टअप कौन करते हैं ना बिजनेस में, मतलब उन्होंने यूज कर सकते हैं कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट्स है, वो मतलब उधर आप सर्च कर सकते हैं थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट, वन ब्रोचर, फ्लायर्स, व्हाटएवर यू वांट। सो उधर जाके अपन एक टेम्पलेट उठा के अपन एडिट करके उसमें विजुअल्स ऐड करके कलर, और अगर वो कंपनी का ब्रांड कलर है तो वो भी डाल सकते हो उधर, लोगो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं वो डिज़ाइन को। वो एक ऑप्शन है बिगिनर्स को। अगर 0 लेवल पर अगर आप कोई हो और आप सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने शुरू कर दी है, लेकिन अब मेरी चिट-चैट वीडियोस देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, तो प्रसन्ना ने आपको बता दिया कि आप कैनवा से शुरू कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पर। लेकिन प्रियंका, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन यूजली अगर हम देखें जो बिगिनर्स हैं वो क्या क्या गलती कर देते हैं, तो वो गलतियों पर एक बार नज़र डालते हैं। आई बिलीव कि आजकल कोई भी गलतियाँ ही नहीं करता एज सच, क्योंकि सभी इतने एस्थेटिक मोड में चले गए हैं कि सभी पिंटरेस्ट स्क्रॉल करने लग गए हैं। ओके, पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एक कॉमन टॉपिक है जहाँ पे स्क्रॉल करके एक आइडिया विच इज़ वेरी गुड, ओके, एक आइडिया मिल जाता है कि क्या ट्रेंड में है, क्या नहीं है, और उस हिसाब से वो फॉन्ट भी चूज़ करने लग गए हैं। जैसे
अगर एक लोगो बनाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका जो चीज़ है, जो फैक्टर है, इट इज़ टाइपोग्राफी। अगर आप एक फॉन्ट को उतना इम्पोर्टेंस दोगे तो वो उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। जस्ट इमेजिन वोग, द नेम वोग रिटन इन अनदर फॉन्ट। तो किस तरीके के फॉन्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए? मोस्ट ट्रेंडिंग जो अभी है वो मॉन्टेसेराट है, पॉपिन्स है, ओके, एंड बोधानी भी है या और हेल्वेटिका वो भी ओके। है। ये सारे जो फॉन्ट्स है ये काफ़ी कॉमन फॉन्ट्स है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, मतलब लेकिन ये आई कैची फॉन्ट्स है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपको किस ब्रांड का बनाना है। जैसे अगर आपको कोई प्रोफेशनल, जैसे वोग मैगजीन का ब्रांड, तो आप कोई फंकी फॉन्ट यूज नहीं कर सकते, ओके। इट शुड बी सोफिस्टिकेटेड। वो फॉन्ट भी उसी तरीके से आपको चूज करना पड़ेगा, आपके ब्रांड के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर इसकी कोई अलग से क्लासेस भी रहती है क्या? हाँ, इसमें मतलब आप मतलब क्लासेस भी कर सकते हैं कि ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी है, विजुअल आर्ट भी है, और इसमें मास्टर बनने का आप कोशिश कर रहे बोले तो उसमें भी आप सीख सकते हैं। मतलब इसका फ्यूचर कैसा है अगर हम देखें? क्योंकि आजकल देखो अभी एआई भी आ गया है, तो लोग सोचते हैं कि यार इतना पैसा इसमें लगाएंगे, एआई कर लेते हैं, एआई से निकाल देंगे, एआई का कितना ही चार्ज लगेगा उसको देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि एआई या ग्राफिक डिज़ाइनर्स की नौकरी खा जाएगा, या उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं पॉज कर रहा है एआई? वो आपको एआई ने 100% क्वालिटी नहीं देता। मैक्सिमम बोले तो मैं 40 से 50% वो आपका काम मतलब थोड़ा आसान कर सकता है, लेकिन अपन जो टेक्निकल जो ग्राफिक डिज़ाइनर रहते हैं 100% कैसे क्वालिटी वर्क देते हैं ना, वैसे एआई नहीं मतलब देता है। इन्होंने मतलब मार्केट में कैसे इन्होंने एडवर्टाइज कर रहे कि एआई पूरा मतलब पूरा खा जाएगी ग्राफिक डिज़ाइनर के जॉब, ऐसे कुछ नहीं होगा। एआई का इसे हेल्प ले सकते हैं, एक आइडिया मतलब कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं, बस। ओके, हेल्प के लिए एआई काम करेगा। हेल्प के लिए एआई काम करेगा। हेल्प के लिए एआई काम करेगा। ऑल्सो जैसे पिक्चर जनरेशन हो गया, हम उसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे नॉर्मल ग्राफिक्स में। अच्छा। जैसे आपके थंबनेल्स हो गए। अगर थंबनेल की ही बात करूं मैं तो उसमें अगर मुझे कुछ एग्जैजरेटेड इमेज चाहिए हो तो वो मुझे गूगल पे नहीं मिलेगा, और ना ही मैं रियलिस्टिकली क्लिक कर पाऊंगी। तो उस हिसाब से मैं एक इमेज जनरेट करके उसी को अपने काम में यूज कर सकती हूँ। इट्स ऑल अबाउट अपस्किलिंग। हाँ, तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी वीडियो एडिटर्स की बात करें, अब जो कुछ वीडियो एडिटर्स हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत जानते हैं। ऑब्वियसली मतलब एक वीडियो एडिटिंग करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। तो अगर स्पेशली हम सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हो, वीडियो एडिटिंग नहीं आती, तो क्या ये इसका फ्यूचर थोड़ा सा रुकता है? नहीं, मतलब ये मार्केटिंग मतलब इंडस्ट्री जो है, इसमें एक मिनिमम बोले तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर को 4 से 5 सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए। अच्छा। एक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट। अच्छा। वीडियो एडिटिंग के लिए और मोशन ग्राफिक्स के लिए मतलब आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ ग्राफिक के लिए अपन इन डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप यूज़ करते हैं। एक वीडियो एडिटिंग करने के लिए कितना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इम्पोर्टेंट है, मतलब एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप एक ग्रीन स्क्रीन पे आप शूट कर रहे वीडियो, आप वो मतलब वीडियो एडिटर को देते हैं। वीडियो एडिटर क्या करता है, वो ग्रीन स्क्रीन वगैरह हटाता है, उसके जो बैकग्राउंड रहता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम, जो बैकग्राउंड क्रिएट करने का। और आप जो बोल रहे थे बीच बीच में एक पॉपअप यल बैंड आता है और आई बैंड आता है, ये सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, जो मतलब ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, अपना प्रोडक्ट उस पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये सारे अपन ऐसे जुगाड़ करते रहते हैं। अगर ऐसे भी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो पहले अगर आप कोर्स भी लोगे कोई, तो आपको पहले 2D सिखाया जाएगा। 2D मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, या 2 डायमेंशनल, ठीक है। उसके बाद 3D, या उसके बाद वीडियो एडिटिंग, क्योंकि हमारा बेस 2D का ही होगा, बेस हमारा ग्राफिक का ही होगा। उसके बाद जब हम मोशन देंगे तब इट विल कन्वर्ट इनटू ईदर वीडियो एडिटिंग
वरना मोशन ग्राफिक्स। और अगर मैं देखूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जो छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब जैसे कि मैंने देख लिया एक छोटा सा कार्ट है किसी का, या अगर वो फूड ट्रक्स चल रहा है, उनका खुद का टेक्सटाइल का है, तो बाहर जो लोगो बनाते हैं वो भी सारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। लेकिन अगर मुझे उसी को ही प्रमोट करना है, उसी चीज़ों को, तो क्या वो सिर्फ पिक्चर क्लिक करके प्रमोट होगा, या फिर वीडियो के थ्रू, या फिर सिर्फ विजुअल्स फोटोग्राफ्स के थ्रू उसको प्रमोट कर सकते हैं? इट डिपेंड्स, एक्चुअली वो डिपेंड करता है। अगर उस इंसान का खाना भी अच्छा हो तो खाने के थ्रू भी वो प्रमोट हो सकता है, दैट इज नॉट अ थिंग। अगर आप, जैसे आपने फूड ट्रक का एग्जांपल दिया, तो खाने के थ्रू भी इट कैन बी देयर, दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट, अगर किसी ने नाम भी ले लिया उसका, ओके, उस कंपनी का या उस फूड ट्रक का, तो पहला चीज़ जो आपको क्लिक करेगा इस वो लिखा कैसे है। अगर मैं मैकडॉनल्ड्स की बात कर रही हूँ, डोमिनोज की बात कर रही हूँ, वाव मोमोज की बात कर रही हूँ, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में आ गया होगा उसका लोगो। तो उस लोगो कैसे डिसाइड करेंगे हम कि ऐसा लोगो होना चाहिए? वो मुझे हमेशा से सवाल रहता है, यार इन्होंने लोगो कैसे बनाए, क्या तो कलर रखा है, क्या सोचते हैं करने से पहले? जो लोगो बनता है मतलब इमेजिनेशन से, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा मीनिंग से, मीनिंग्स बहुत है उसमें। मतलब एक टाइपोग्राफिक से भी अपन लोगो बना सकते हैं, अच्छा, कलर से भी, और अपना जो इमेजिनरी है, इमेजिन कैसे करते हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वो प्रोडक्ट को लोगो में कैसे दिखाना है, एस्थेटिक कैसे दिखाना है, ये भी मैच करता है। और उसके साथ साथ मतलब एक लोगो अपन क्रिएट किए, उसके साथ साथ ये भी मैटर होता है कलर। एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए लोगो कितना इम्पोर्टेंट है? पूरा नाम जो है कोई भी ब्रांड का, उसको एक सिंबल में फिट करना इज लोगो। करेक्ट। तो कोई कभी कभी ऐसे फर्स्ट या लास्ट लेटर का चीज लेके दे मेक अ लोगो। हमने देखा अभी वो एक LG का, अगर हम देखें तो Yes. वो कितना, क्या क्रिएटिविटी। यस, लाइफ्स गुड। ऑल्सो अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो फेडेक्स का एक लोगो है, जो E and X के बीच में देयर इज एन एरो, एक्चुअली जो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। इन बास्किन रॉबिन्स B and R के बीच में 3-1 लिखा हुआ है। वो डिज़ाइन और वो कलर ही ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि आप 31 फ्लेवर्स समझे कि बास्किन रॉबिन्स में है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स जस्ट द BR जो स्ट्रक होता है। तो मतलब लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है इस सारी यस, चीज़ें। बहुत मीनिंग ऐड करता है लोगो, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं एक सिंपल सा चीज़ें पूछूंगी, अगर मेरा फूड का है तो फूड के लिए मुझे किस तरीके के लोगो बनाने चाहिए? अगर मेरी कंपनी का नाम है कुष्मा मोमोज, और अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूँ तो उसमें कुष्मा एंटरप्राइजेस, तो उसको हम किस तरीके से लोगो में कन्वर्ट करेंगे? एंटरप्राइजेस तो एक कंपनी को आप जब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड में रजिस्टर कराते हैं, लेकिन मेन जो हमने ब्रांड रखा है कुष्मा रखा हुआ, तो उसको किस तरीके से करेंगे? ऑल दो इमेजिनेशन हमने बना के रखी हुई है कि वो हमारी माँ का नाम है कुष्मा, कुश मतलब खुशी, माँ से ज़्यादा खुशी कोई नहीं दे सकता, तो वो नाम हो गया कुष्मा। लेकिन अगर मैं उसको लोगो पे जाऊँगी तो फिर वो कैसे करूँगी? कुष्मा फूड मतलब आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, एक आप बर्गर का शॉप मतलब फूड का बिजनेस शुरू कर रहे हो, एक बर्गर का इमेज भी दिखा सकते हो लोगों में। नहीं तो कुष्मा फूड, के लेटर और फूड का लेटर KF, उसके साथ साथ बर्गर का भी एक इमेज और आइकॉन भी ऐड करके आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं कैची। नहीं तो फुल मतलब कुष्मा फूड जो है वो टाइपोग्राफी में भी दिखा सकते हैं आप लोगो। अच्छा, मतलब इसमें स्पेसिफिकली ऐसे ही अपन मतलब वो रिकग्नाइज करते करके अपन बोल नहीं सकते। मेजरली कलर से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे इससे पहले भी हमने कलर थियरी और साइकोलॉजी के बारे में बोला है, तो उसमें रेड्स, येलोज ये ज़्यादा फूड को सिंबलाइज करते हैं। और अगर जैसे कि फूड का आपने बताया, फूड में किस तरह के कलर्स होने, मतलब 4 मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उस पर कलर बताना है कि कौन से कलर किस पे ज़्यादा सूट होंगे। ओके, फूड में कौन कौन से कलर जाएंगे? ऑलमोस्ट ऑरेंज रहता है और ग्रीन रहता है, येलो रहता है, फॉर चीयरफुल हंगर। एंड अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें कौन सा कलर जाना चाहिए? रेड, ब्लू, पीकॉक ग्रीन। फैशन इंडस्ट्री, इट कैन बी फंकी। फैशन इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। मेकअप इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट लाइट कलर्स रहते हैं, लाइक लाइट पिंक, most pink shades. Yeah. Pink shades for makeup because it's more feminine, more purplish pink, maroon shades. नहीं तो लाइट क्रीम रहता है। फुटवेयर, फुटवेयर एज स्पेसिफिक, जैसे अगर आपको कुछ रॉयल दिखाना हो तो जैसे वुडलैंड हो गया ब्राउन,
ओके, मोर रॉयल्टी या मोर जैसे प्रीमियम कुछ दिखाना है तो यू कैन गो फॉर डार्कर शेड्स, जैसे ब्लैक एंड वाइट या मोर स्टाइलिश. ब्लैक इज डिफॉल्ट कलर, नो? Black is a default color, but for more styling and you know a model like look. Suppose the brand is, अगर suppose वो brand heels का है, तो heels को और ज़्यादा fashion और ज़्यादा drama ऐड करने, you can give black and white text. कभी कभी हम ऐसे देखते थे कि चलो एक और, मैंने 5 क्वेश्चन पूछे थे लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग. अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएं तो क्या कलर सबसे सही रहता है? ऑटोमोबाइल में ऑलमोस्ट ग्रे, मेरी मेटालिक रहता है, ग्रे. बहुत सारे लोगोस आपने देखे होंगे, टोयोटा का, महिंद्रा का एंड किया का, सारे मेटालिक ग्रेइश, ब्लैकिश, वाइट. और वाइन रेड कलर भी रहता है, और पिकॉक ग्रीन भी रहता है. हाँ. और ऑलमोस्ट यूज करते हैं, येलो भी यूज करते हैं उसमें. एक और मेरे एक तो दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ. थोड़ा कॉफी पी लो. कॉफ़ी मैंने पी ली है, मेरी ऑलमोस्ट सारी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है. हाँ, तो जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं, अगर वेबसाइट की बात करें तो उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगी कि स्पेसिफिक हम कलर कोई पर्टिकुलर अगर हम नाम बताओ कि इस तरह के, इस वेबसाइट पे इस तरह के कलर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, या अगर फैशन से रिलेटेड वेबसाइट हो तो उसमें ये कलर ज़्यादा सूट होंगे. या टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा फिक्स्ड कलर नहीं है जब तक आप ब्रांडिंग ना करो. ओके, पहली बात ये. दूसरी बात जो वेबसाइट्स में ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए इज़, कोई भी अगर आपके वेबसाइट पे आए तो पहला डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आप कैसे, कौन से टाइप के ब्रांड हो. ओके, आप क्या हो, वो पहले सबसे क्लियर होना चाहिए. आपका कंटेंट एकदम छोटा होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि टाइम कंज्यूम कर रहा है पढ़ने में. छोटा सा टेक्स्ट. बट मेनली वेबसाइट डिज़ाइनिंग का मेन मोटो यही है कि जब आप स्क्रॉल करो आप इजीली चीज़ें फाइंड आउट कर पाओ. जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हम नहीं, ऑल आवर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स ऑल्सो दे नो हाउ टू यूज़ अमेजोन. वो उतना सिंपल है अभी, ठीक है. तो जो भी आप कैटेगरीज या जो भी आइटम्स आप ढूंढ रहे हो या जो भी प्रोडक्ट हो, मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो कि वो इजीली एक्सेसिबल हो. अगर लेफ्ट साइड पे हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं तो वी कैन स्क्रॉल डाउन मोर एंड देन सी. फिर वहाँ जहाँ साइन आउट कहाँ होगा, 2-3 आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि साइन आउट का बटन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो वहीं पे प्लेस होना चाहिए. आई थिंक वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ज़्यादा ध्यान हमारा यहाँ होता है कि पर्टिकुलर आइकन या पर्टिकुलर ऑप्शन कहाँ पे प्लेस हो. कभी कभी एप्पल और एंड्रॉयड में इफ़ यू सी, हमें बैक बटन में इतनी डिफिकल्टी होती है. यू डोंट फाइंड द बैक बटन इन बोथ ऑफ देम. कभी कभी इफ़ यू आर स्विचिंग फ्रॉम एंड्रॉयड टू एप्पल, आई एम सेइंग you will try to find the back button. True. You won't switch back. तो that is something जो बहुत important है when it comes to website design or any kind of designing, product designing. ओके, एक और सवाल. बिजनेस शुरू करने से, एक छोटे से बिजनेस को अगर ब्रांड में चेंज करना है, ब्रांडिंग उसकी करनी है, सबसे पहले क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट है? लोगो इम्पोर्टेंट है, और टेक्स्ट, टाइपोग्राफी, कलर, ये सारे इम्पोर्टेंट है. वो तो मेरा यही सवाल है कि जैसे कि मेरा एक प्रोडक्ट है, अब मेरा, क्योंकि मेरी ऑफलाइन अच्छी सेल हो रही है, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे उसकी एक वेबसाइट, प्रॉपर वेबसाइट बना लेनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो. और अब मैं ऑनलाइन पे भी जाने के बारे में सोच रही हूँ. तो अब मुझे शुरू करना है कि अब चलो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि आज भी अगर हम छोटे शहरों में जाके देखें, अभी जैसे कि मैं उत्तराखंड में जाऊँ तो वहाँ पर लोग पहले बोलेंगे कि क्या है, पैसा बर्बाद करना है सोशल मीडिया पर. पहले यहीं से देखो, ग्राउंड पर देखो लोग कितना पसंद कर रहे हैं. फिर जब वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और एक दूसरे की होड़ में नहीं होता कि अरे ये भी चलो मैं भी चलती हूँ, तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं. तो अगर अब मुझे जाना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पहला जो डिसीजन होना चाहिए, क्या मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, या मुझे लोगो बनाना चाहिए, या फिर मुझे सीधे मार्केटिंग या एड्स चला देने चाहिए? आई थिंक पहला तो यही होगा कि लोगो बनने के बाद इस टाइम में यू कैन क्रिएट एन इंस्टाग्राम चैनल. इंस्टाग्राम चैनल बना के वीडियोस अपलोड करो. जैसे आप अगर इफ सपोज आपका ब्रांड फूड में डील करता है तो फूड के वीडियोस डालो. जैसे आप मेकिंग कर रहे हो, सपोज
जैसे आप कुक कर रहे हो, बना रहे हो, इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल हो, कहाँ अवेलेबल हो, ओके, कौन कौन आ रहा है, मे बी आप कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज लेके आप डाल सकते हो सोशल मीडिया में। ऐसे पहले ऐसे शुरू होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसके ऊपर अपन लोगो क्रिएट करना है, लोगो के साथ मतलब ब्रांड गाइडलाइन क्रिएट करना है। उसके बाद अपन वो जो प्रोडक्ट रहता है ना, उसको मतलब विजुअल्स खींचना है और वीडियो फुटेज लेना है उसके लेके मतलब एक सोशल मीडिया पोस्ट मतलब क्रिएट करना है। जो ब्रांड गाइडलाइन के साथ ही ये सारी चीज़ें करते रहना है। एक देखो, आप इधर बैंगलोर में होकर मतलब एक बिजनेस शुरू करते हैं, मतलब दिल्ली तक अपन को पहुंचाना है, कैसे पहुंचाते हैं उसको, मतलब कैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करके मतलब उसमें अपना चैनल पे ऐड मतलब अपलोड करके उधर तक पहुंचा सकते हैं अपने ब्रांड मतलब प्रोडक्ट को, ब्रांड ये जो पोस्ट रहते हैं। ऐसे रहना है कि मतलब जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो पोस्ट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रू। तो हमने जाना कि एक लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर प्लेटफॉर्म को शुरू करना, अपना खुद का ब्रांड बनाना है तो। लेकिन इस बीच में कैंपेन्स का भी काफ़ी बात होती है कि अपने कैंपेन्स रन करो, सब अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कैंपेन्स चलाने में भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई रोल होता है? ऑब्वियसली आप कैंपेन चलाने मतलब एक हर दिन एक पोस्ट डालना ही पड़ेगा आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मतलब किधर भी हर दिन ग्राफिक डिजाइनिंग का काम रहता है। मतलब कुछ तो एक टॉपिक रहता है, उस पर क्रिएट करना पड़ेगा पोस्ट, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालना पड़ेगा, उसको पॉपअप करना पड़ेगा, ये सारे रोज करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया इतना इम्पैक्ट करता है ऑडियंस को कि इधर से अपन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे बोले तो उसका भी एक पोस्ट कर सकते हैं, कैंपेन कर रहे बोले तो उसको मतलब वो सोशल मीडिया थ्रू अपन प्रमोट कर रहे हैं, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया से भी कर सकते हैं। पर आजकल मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे प्रिंट मीडिया थोड़ा, जैसे जेन ज़ी जनरेशन आती जा रही है, प्रिंट मीडिया का ट्रेंड वैसे ही नीचे होते जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो मिलीनियर्स हैं उन्हें बुक्स ऐसे हाथ में पढ़ना ही पसंद है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही पसंद है। लेकिन फिर भी अभी मेट्रो सिटीज़ में जाए तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन इस बीच में एक चीज़ और अच्छी है कि हम अगर न्यूज़पेपर या कुछ भी बुक्स अगर पढ़ रहे होते हैं, कोई न्यूज़ देख रहे होते हैं फ़ोन पर, तब भी हमारे वहाँ पर ऐड चलता रहता है, एल बैंड या पॉपअप आता रहता है। धीरे धीरे मतलब प्रिंट मीडिया का जो ट्रेंड क्यों चले जा रहा है, मतलब प्रिंट मीडिया जो है आज का जो न्यूज़ रहता है वो कल तक पहुंचा रहे उन्होंने। अभी डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे है, मतलब ऑन द स्पॉट आप मतलब मैसेज पढ़ सकते हैं क्या है करके, करंट अफेयर्स में आप जान सकते हैं, मतलब जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब आप स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स वगैरह और सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टा पे मतलब वो पॉपअप होते रहते हैं, वो इमीडिएटली आपको मैसेज मिलता है क्या है करके। आप किधर भी हो, आप मतलब ट्रैवल करते रहो, आप घर पे रहो, आप ऑफिस में रहो, आप बिजनेस करते रहो, किधर में आप फूड खाते रहो, इमीडिएटली एक मोबाइल निकालने के बाद इमीडिएटली वो मैसेज आता है। इसलिए मतलब तो धीरे धीरे मतलब प्रिंट मीडिया का जो ट्रेंड है ना वो मतलब चले जा रहा है, कम होता जा रहा है। यार ट्रू। तो प्रियंका, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में समझ लिया कि कहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और UI UX डिज़ाइनिंग, क्या ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं? क्योंकि दोनों ही डिज़ाइनिंग है। यस, जैसे आपने बोला दोनों डिज़ाइनिंग है तो रिलेट तो करते हैं, बट अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे डिज़ाइनिंग के दो अलग प्रकार है, UI UX और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इससे पहले भी जैसे मैंने बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सोशल मीडिया पोस्ट्स आते हैं, प्रिंटेबल्स आते हैं, जैसे पैकेज डिज़ाइनिंग भी, स्टैटिक पोस्ट्स भी, यस। तो वो सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती है। और UI UX मोस्टली यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और तो उसमें यूजेबिलिटी ज़्यादा रहता है UI UX में, और उसमें प्रोटोटाइप रहता है, वायर फ्रेमिंग रहता है, और मतलब ऑडियंस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं UI UX में। UI UX में एक्सपीरियंस आपको ऑडियंस के थ्रू इमीडिएटली पता चलेगा। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे फ़ोन अगर उसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा अलग हो जाए तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उनको समझने की, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है दूसरे फ़ोन्स से मे बी। एंड फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसा है कि हम लोग डाटा ड्रिवन है। बहुत सारी चीज़ें जैसे थंबनेल्स हो गए या कम्युनिटी पोस्ट हो गए, हम लोग ने जैसे इससे पहले बात किया था क्लिक थ्रू रेट का, वो सब यहाँ पे आता है। क्लिक थ्रू रेट इज़ नथिंग बट कितनी बार
एक पोस्ट क्लिक हुआ है कितने लोगों तक पहुंचा है। तो अच्छा, तो वहाँ से पूरा अपना कैलकुलेशन। और इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में अपन यूजर इंटरफेस जो है अपन कर नहीं सकते, डायरेक्टली अपन पोस्ट कर सकते सोशल मीडिया पे। इसमें यूआई यूएक्स में कैसे है, मतलब वो जो अपन ऐप बिल्ड करते हैं ना, उसको अपन ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं हाँ, उसके। टेस्टिंग वगैरह रहता है, मतलब वो उनका मतलब ऑडियंस के फीडबैक ले लेते हैं। उसके बाद अगर उन्होंने मतलब कुछ बोले तो मतलब चेंज कर सकते हैं। ये सारे जो प्रोसेस है ना, वो मतलब ये यूआई यूएक्स पे देख सकते हैं अपन। डिज़ाइनिंग के, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर कोई इंटरेस्टेड हो या कोई इसी तरीके का बिजनेस शुरू करना चाह रहा हो, या करियर के वाइज भी अगर हम देखें, तो ये कैसा रहेगा आज के टाइम में? क्योंकि अब जैसे कि एआई आ चुका है मार्केट में, तो आधे से ज़्यादा लोग अगर एंटरप्रेन्योर्स है तो खुद मेहनत करने से बचेंगे, वो एआई का यूज़ कर लेंगे, तो वहाँ उन लोगों के लिए एआई वर्क करेगा। लेकिन फिर भी लगता है कि कोई अगर कोई अच्छी बड़ी कंपनी हो जैसे कि हमारी है तो उनको ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे, क्योंकि उन्हें एक इमोशनल टच चाहिए अपने इस फोटोग्राफ्स में। तो आप मुझे बताना कि ये क्या क्या वेरिएशन में है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कितने इसके टाइप्स हैं? और अगर हम सोचें कि अभी हम थंबनेल पे जा रहे हैं, थंबनेल के अलावा अभी अपने मोशंस बाकी सारी चीज़ें बताई, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें तो कितने टाइप के हैं, क्या क्या स्कोप है इनका, और किस किस इंडस्ट्री में ज़्यादा स्कोप है और किस तरह से काम कर रहा है एक्चुअली? ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है जो आई थिंक 4-5 इयर्स बैक किसी को पता नहीं था, या कर रहे थे लोग, उन तक पहुंचा नहीं था। बट अभी ऐसी चीज़ है कि इसका स्कोप हर जगह है, हर हॉस्पिटल्स में, हर एक नए ब्रांड में। ओके, हर किसी को एक लोगो चाहिए, हर किसी का। सपोज अगर कोई जैसे फूड ट्रक भी खोल रहा है तो उसको नेम का लेबल, उसका जो नाम होगा वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाएगा। तो द स्कोप इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। एंड टाइप्स, अभी आप किस तरीके की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उस हिसाब से। जैसे हम सोशल मीडिया में डील करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया कंटेंट में जैसे लिंक्डइन के लिए पोस्ट हो गया, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट हो गया, या यूट्यूब के लिए पोस्ट हो गया। ओके, दिस इज़ वन। और एक ऐसे है कि प्रिंट में, प्रिंट एंड पैकेजिंग, ये अलग एक डिज़ाइनिंग वर्टिकल है। और दूसरी चीज़ें जैसे इवन अगर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट भी अगर अपने बॉक्सेस में भेज रहा है सामान, तो उस बॉक्स पे भी प्रिंट एक लोगो ही होता है। ओके, सो दैट लोगो बना हुआ होगा लोगो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट टू गेट इट प्रिंटेड ऑन, उसको बॉक्स में प्रिंट, उसको बॉक्स पे प्रिंट करने के लिए, ओके, दैट ऑल्सो अ ग्राफिक डिज़ाइनर डज। तो आप, दैट इज वेयर प्रिंट मीडिया कम्स इन, वहाँ पे प्रिंट मीडिया आता है। अच्छा, जो आजकल हमने देखा जो टी शर्ट्स में प्रिंट छपे रहते हैं, Correct. वो सारी चीजें भी इसी का वो पार्ट सब, है। yes. होम Anything. डेकोरेशन, ये सारा चीजें यस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग का पहला ड्राफ्ट आई थिंक इट स्टार्ट्स विद अ कंप्यूटर तो करेंटली। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग जो है ये भी एक उसी में इंक्लूड होता हाँ, है। ये भी इट इज अ डिजाइनिंग टाइप ऑफ डिजाइनिंग। या इंटीरियर डिजाइनिंग ना। Almost. आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, मेरा ऑफिस बड़ा सुंदर सा सजा हुआ है, कभी यहाँ प्रिंट कभी वहाँ प्रिंट, सब जगह प्रिंटेड है और काफ़ी प्रिटी दिखता है, तो वो भी सारा ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइन का काम ही यही है, जो मतलब अपना जो एटमॉस्फेयर है ना, वो एस्थेटिक बनाने के लिए अपना काम ज़रूर है, काम ज़रूरी है मतलब। और आप लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे बोले तो यूआई यूएक्स इज़ बेटर। हाँ, यूआई यूएक्स मतलब आना चाहिए, वो मतलब वो सीखना चाहिए, मतलब जो अभी 5 साल के बाद क्या होता अपन को भी पता नहीं, मतलब हर साल नया नया मतलब सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ट्रेंड आ रहा है डिजाइनिंग में, उसको और मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए भी ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रैंडम आपने देखे होंगे कई सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो लोग थंबनेल काफ़ी अच्छा बनाते हैं, कैची बनाते हैं, तो जिनको देखकर ही लगता है कि एक बार क्लिक कर दो, पता नहीं क्या हो गया तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। प्रसन्ना और प्रियंका, कुछ सजेशन जो आप देना चाहेंगे कि अगर कुछ हमारे जो यूज़र्स हैं वो शॉर्ट टर्म में कैसे फटाफट चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे ब्रांडिंग उसको अपना डेवलप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। प्रसन्ना, आपसे आप कोई सजेशन दीजिए कि वो कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लेवल पर, छोटे लेवल पर, अगर वो बिगनर है तो। देखो अभी आप बिजनेस शुरू किए, जो स्टार्टिंग से अपन ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन,
ये मतलब बेसिक्स सा सॉफ्टवेयर है, एटलीस्ट ये तो आना चाहिए। अगर तुरंत आपको चाहिए बोले तो कैनवा है। अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है और थ्रू सोशल मीडिया, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, वरना हायर करो, पैसा दो। अगर आपको हायर भी नहीं करना है, अगर आपने खुद भी बनाया है तो फिर भी कोई डिज़ाइनर को दिखा दो, क्योंकि डिज़ाइनर का जो माइंडसेट होता है ना वो काफ़ी अलग होता है। अभी ये मतलब जो बिजनेस शुरू किए रहते हैं ना, उन्होंने क्या गलती करते डिज़ाइनिंग में बोले तो, उनको अलाइनमेंट के बारे में और कलर थ्योरी के बारे में, टेक्स्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। जो क्यों अपन ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करो, मतलब उसको काम दे दो फ्रीलांस में, मतलब ब्रांड गाइडलाइन उसको पता रहता है कैसे अलाइन करना है और कैसे फॉन्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, ये सारे वो जानता है ग्राफिक डिज़ाइनर। इसलिए वो मतलब आसान होगा आपको जो प्रोडक्ट रहता है उसको सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, जो पोस्ट क्रिएट करने के लिए। बिना ग्राफिक डिज़ाइनर के मतलब आप पोस्ट कर रहे बोले तो उतना भी इम्पैक्ट नहीं होता ऑडियंस के ऊपर। अच्छा, वो मतलब क्रिएटिविटी नहीं दिखेगा, एस्थेटिक नहीं दिखेगा। वो किस साइकोलॉजी से पोस्ट कर रहे हैं, दैट मैटर्स। हाँ। या किस साइकोलॉजी से डिज़ाइन किया, क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यूज़ होते हैं। अगर आपने कोई भी रैंडम चीज़ डाल दिया तो कभी कभी इट वॉन्ट वर्क आउट, मोस्टली इट वॉन्ट वर्क आउट। या ट्रू, वो मुझे समझ में आया, क्योंकि जब भी मैं प्रियंका को बोलती हूँ ये कंटेंट है, ये थंबनेल, कहता ये काम नहीं करेगा, चेंज करके दो, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, छोटा करो। ये नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं करेगा, ट्रस्ट मी इट डजंट वर्क। तो ये सब चीज़ें था, टोटली एग्री विद था। प्रियंका, ये जैसे कि प्रसन्ना ने बताया, आजकल कभी कभी यू ऑल्सो फोर्स में कि 2 लाइन का टेक्स्ट दो या फिर थोड़ा सा बड़ा सा टेक्स्ट दो। हमने कुछ थंबनेल्स में देखे कि कुछ अजीब सा है कि इतना पोस्ट ये खा के तंदुरुस्त हो गया है मेरी मैया, पता नहीं कुछ भी सा फनी से टेक्स्ट डाल रहे हैं, और कुछ होता है वो सिर्फ 2 lakhs इन अ 1 day करके ख़त्म कर दिया। कौन सा लगता है, किस तरह के कंटेंट टेक्स्ट ज़्यादा चलते हैं अगर क्लिकेबल होंगे? अगेन वन लास्ट स्टेटमेंट, ये सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है। ऑडियंस किस टाइप के कंटेंट को फॉलो करती है, ऑडियंस को क्या पसंद है, क्यों क्लिक करना चाहते हैं वो उस थंबनेल पे, ये सब उन्हीं का खेल है। क्योंकि हम लोग सब भी उनके हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं मोस्टली। अगर मुझे एक एग्जांपल देना हो तो आप 2 थंबनेल्स में आपको बताऊंगी, ठीक है। 10,000 रुपये एक थंबनेल पे बस वही लिखा है, और एक थंबनेल पे ऐसे लिखा है कमा कमा के थक जाओगे। आप किस थंबनेल को क्लिक करोगे? कमा के थक जाओगे। अच्छा। ये ऐसा क्या हो गया? सो दैट इज द गेम। वही गेम है कि आप कितना क्यूरियस करते हो अपने ऑडियंस को। हाँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप एक ऑडियंस थी उस टाइम के, तो आप उस हिसाब से क्लिक करोगे। हमारा कुछ लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जो भी हमें टेक्स्ट दिया जाता है उसको बस विजुअली कैसे अपीलिंग बनाए, दैट इज आवर वर्क। तो रेस्ट इज ऑल ऑडियंस। मैं सोच रही थी वाइंड अप करूं, लेकिन एक सवाल और आ गया। हम जो थंबनेल्स बनाते हैं उसमें हम रॉ मटेरियल्स अगर कुछ क्लिक कर भी फोटोज़ डालते हैं कि थोड़ा सा रिलेटेबल हो, कि कहीं गांव का या कहीं बाहर से घूम रहा है, कोई परेशान है, मतलब ओरिजिनल जिस पे बात होता है ना, मैंने वही क्लिक किया हो। एक होता है जो मैंने गूगल से निकाल लिए या फिर मैंने AI का निकाल दिया। तो क्या लगता है आपको कौन सा ज़्यादा कनेक्ट करता है ऑडियंस को? रियल वाला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडियन ऑडियंस है और इंडियन चीज़ों को क्लिक करना चाहती है, जैसे फार्मिंग का कंटेंट हो गया, तो जब आप आउटडोर जाते हो आपने देखा होगा कि हमारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखते हैं उस वीडियो को, क्योंकि उनको पता है वो थंबनेल क्लिक करेंगे पहली बार, और उसके अंदर वीडियो में जब जाएंगे तो उनको वही दिखेगा जो थंबनेल पे दिख रहा था। तो यस, रियल थिंग्स वर्क मोर फास्टर एंड ऑल्सो काफ़ी रिलेटेबल फील होता है कि ओ किरण गई थी एक फार्म में, अच्छा, किरण गई थी एक फैक्ट्री में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था और उसी के बारे में वीडियो है।
अच्छा वो ओके। एक रिलेटेबिलिटी जो एक लाइन है दैट कम्स इन जब आप रियल इमेजेस यूज करते हैं। और तो मोस्टली अगर आप वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं या कोई भी अगर शॉर्ट्स भी अगर बना रहे हैं तो उसमें रियल फोटोग्राफ्स या रियल थंबनेल का ही यूज़ करें। और एक्सप्रेशंस काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, आप ड्रामा क्वीन हो एक, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक टेक्स्ट भी, जैसे मैंने इससे पहले एक एग्जांपल दिया 10,000, अब 10,000 के लिए आप एक बहुत एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन दे सकते हो कि ओ माई गॉड 10,000, और एल्स यू विद द सेकंड, जो सेकंड वाला मैंने एग्जांपल दिया था कमा कमा के थक जाओगे, उसमें भी आप एक एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन, जैसे आपने देखा होगा बहुत जूम्ड इन फेसेस ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक एक्सप्रेशन एक टेक्स्ट को लाइफ देता है, ओके। दैट इज़ व्हेन लोग पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद क्लिक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत Yes. अच्छी चीज़ बताइए, टेक्स्ट और फोटोज़। कभी अपने ये भी मुझे बताना कि हमने अगर कुछ और जो थंबनेल्स देखते हैं उसमें बिना फोटोग्राफ्स के सीधे टेक्स्ट के साथ ही वो इमेज रहती है, कौन सा ज़्यादा बेटर रहता है? फ़ोटोज़ हमें अपनी लगानी चाहिए या फिर हम नॉर्मल एक टेक्स्ट या फिर जो भी हम फोटोग्राफ्स हम यूज़ कर रहे हैं पीछे एंकर का फेस नहीं आ रहा है या किसी भी जो प्रेजेंटेबल है उसका फेस नहीं आ रहा है, कौन सा ज़्यादा वर्क करता होगा? ऑलमोस्ट एक थंबनेल में अपन तीनों भी ऐड करते हैं, एक एंकर की पिक्चर और विजुअल्स एंड टेक्स्ट। बिना एंकर की पिक्चर भी अपन थंबनेल डाल सकते हैं, वी कांट एक्सपेक्ट इट मोर। जैसे इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स, जैसे अगर फूड बिजनेस हो गया तो आप एंकर की पिक्चर को इग्नोर कर सकते हो, आप फूड को डाल सकते हो, Correct. वो क्लिक होगा। तो डिफरेंट टाइप के चैनल्स पे डिफरेंट टाइपली क्लिक होगा, बट इट्स बेटर अगर एक एंकर का कोई एग्जैजरेटेड इमेज हो, अगर कोई ह्यूमन बीइंग किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हो। अच्छा। हाँ, फॉर एग्जांपल अभी देखो आप फार्मिंग के बारे में एक थंबनेल बना रहे हो बोले तो विजुअल्स के साथ ही अपन दिखा सकते हैं थंबनेल को। अगर आपने फिनेंस के बारे में बात करें बोले तो एंकर का पिक्चर इज मैंडेटरी। मतलब उसमें ज़्यादातर मतलब आप पैसे डालोगे, आइकॉन्स डालोगे, नहीं तो शेयर मार्केट का ग्राफ दिखाओगे या इम्पोर्टेंट लोगोज डालोगे, जैसे हाँ। आरबीआई लोगो रहता है, मतलब गवर्नमेंट जो स्कीम्स रहते हैं लाइक पोस्ट ऑफिस, जो ये सारे अपन मतलब दिखा सकते हो उसमें। लेकिन फाइनेंस का जो थंबनेल्स रहते हैं ना उसमें एंकर का पिक्चर है तो ही क्लिक करते हैं। आप फार्मिंग को कंपेयर, फोटोज़ कैसे होने चाहिए एक चीज़? कभी कभी कौन बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड अगर फाइनेंस की बात हो रही है तो सीरियस पिक्चर्स और समबडी जो या कोई जो मे बी कोट पहन के बात कर रहा हो तो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है। करेक्ट। उस हिसाब से तो अगर कोई जैसे कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो या कोई छोटा स्टार्टअप कर रहा हो, जैसे कि हम क्योंकि बात कर रहे हैं, हम छोटे एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बिजनेस दोनों को कवर करते हैं, तो जिनका छोटा सा फूड कार्ट है या लॉन्ड्री का किसी का काम चल रहा है तो उसमें मतलब वो अपने लॉन्ड्री में जैसे कि अगर कपड़े वपड़े तो उठा के अंदर डाल रहे हैं या फूड में तो कुछ खाना मेकिंग कर रहे हैं तो उस तरीके की फ़ोटोज़ विल वर्क। हाँ, 2-3 पिक्चर आप मतलब जो प्रोडक्ट अपना फूड के बारे में बात करें बोले तो एक 4-5 तो फोटो खींच सकते हैं, वही अपन प्रेजेंट कर सकते थंबनेल पे। जैसे कि अभी बड़ा पाव वाली काफ़ी फेमस हुई थी, उसका बड़ा पाव देते हुए ही ज़्यादातर थंबनेल। दैट इज एग्जैजरेटेड। लेकिन वो कैसे रहना है, मतलब रियलिस्टिक में दिखाना है ऑडियंस को। लेकिन ज़्यादा ऑडियंस ने मतलब रियलिस्टिक को ट्रस्ट करते। अपन जो बात करे थे एआई के, मतलब जो इमेजेस मतलब एआई से उठा के अपन डालते बोले तो एक मैं कॉस्मेटिक का मतलब एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। एक प्रोडक्ट है मतलब हेयर ऑयल को मतलब अभी एआई से अपन जो मतलब स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, मतलब एक फ़ोटो खींच लेते उधर से एआई थंबनेल पे डाल देते हैं, मतलब वो रियलिस्टिक में नहीं दिखेगा। अगर आपने जो प्रोडक्ट के पिक्चर्स मतलब विजुअल्स जो है डायरेक्टली अपन थंबनेल पे दिखा रहे बोले तो मतलब ऑडियंस को एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा विजुअल्स के ऊपर। हाँ, ये मतलब इन्होंने जो बोल रहे ये 100% सही है। मतलब ये अपन एआई इमेज देखे तो मतलब उनको ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं करेगा। ट्रू। समटाइम ये भी हो सकता है। या क्योंकि मेरा एक पॉडकास्ट गया था, कंटेंट काफ़ी अच्छा था लेकिन उसमें एआई इमेज डाले तो लोगों ने शायद उसको इंटरेस्ट शो नहीं किया, जैसे ही वो फोटो हटाया वो एकदम से बूस्ट हो गया। लेकिन देखो आप आजकल मतलब बहुत सारे फ्रॉड कर रहे लोग,
मतलब AI बोले तो मतलब ऐसे मतलब ऑडियंस ने मतलब वो रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ ये तो वीडियो कंटेंट फ्रॉड है, इन्होंने फ्रॉड दिखा रहे, फ्रॉड में से मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे, ऐसे भी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी ऑडियंस के ऊपर हो सकता है। ऑलमोस्ट अपन ट्राई करना है कि 100% मैं बोलता हूँ रियलिस्टिक इमेज ही यूज़ करने के लिए अच्छा, थंबनेल पे। गॉट इट। तो ये था हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का फुल चिट चैट, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कॉफी विद किरण। तो कॉफी विद करण था, कॉफी विद किरण क्या हुआ के तो है। तो ये था पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का चिट चैट, जहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि अगर आप थंबनेल बना रहे हो तो आपको कैसे इमेजेस का यूज़ करना चाहिए, कैसे आपके टेक्स्ट होने चाहिए, क्या क्या वैरायटी है, और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो कितने ऑप्शंस हैं, आप किस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। हमने यहाँ पे इन्फ्लुएंसर रिलेटेड भी बात करी कि इन्फ्लुएंसर्स को भी किस तरह का कंटेंट लेना चाहिए या उनका थंबनेल कैसा होना चाहिए। तो मैंने जितना सोचा था मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उससे ज़्यादा कवर कर लिया है, और हमने क्योंकि डिस्कशन पहले से होता है तो हमने कुछ और ही सोचा था, हम कहीं और ही ट्रैक पे चले गए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और हाँ, एक चीज़ और मैंने ये बोला था कि डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग क्या है डिफरेंस दोनों के बीच में। तो अभी एक चीज़ पिक्चर बहुत क्लियर है कि पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग आएगा, उसके बाद फिर मार्केटिंग का पूरा चैप्टर आएगा, क्योंकि मार्केटिंग तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करोगे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तो दिखाना होगा लोगों को कि भाई हम हैं, तो वो दिखाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। तो ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में, फ़ोन में अगर आप कोई भी डिजिटल देख रहे हैं तो वो सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। इनफैक्ट आप जो मोबाइल में जो वॉलपेपर आपको पॉपअप होता है, बीच में स्क्रीन पर आ जाता है कि आपको ऐसा लगता है ना कि अरे अभी तो ये था अब कुछ और आ गया, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बस नाम अलग हो गया है, बाकी ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो मैंने कोशिश करी है हर चीज़ यहाँ पर कवर करने की। बिजनेसेस के बारे में डिस्कस किया, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, जो अपना खुद का चैनल चला रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी होती है उस पर भी मेरा ऑलरेडी एक पॉडकास्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में किस तरह से आप काम कर सकते हैं, कब से स्पोर्ट्स में हमें आना चाहिए, वो भी मैंने उस पर पॉडकास्ट बना लिया है। क्या आज के मार्केट में AI लोगों की नौकरी खा सकता है, इस पर भी मेरा पॉडकास्ट है, आपको पता चलेगा कि नौकरी खा सकता है कि नहीं। लेकिन ये ओवरऑल मेरा जो टॉपिक रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और ये टॉपिक मैं लिटरली काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बनाना है। तो और सोचा कि किसी और के पास जाने से अच्छा है कि हमारे पास खुद क्रिएटर है, तो क्यों ना उन्हीं से बनाया जाए। ऑल्दो इन दोनों को देख के लग रहा होगा कि हाँ बड़ी सिंपल सादे से, लेकिन देख लो लोगों का दिमाग, ओ भाई साहब। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप किस नए टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आसपास, अपने दोस्तों, भाई बहन, जिसको भी आपको शेयर करना है शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।